हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्लाइमेट का सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन मॉनसून के बारे में। ठीक है। अब हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है ना, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुआ है मॉनसून विंड से। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला कि जब हज़ारों साल पहले जो सेलर्स हैं वो हिंदुस्तान में आते थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस मॉनसून विंड को क्या किया, नोटिस किया, और वो इस रिवर्सल मॉनसून विंड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, जैसे कि जब उनके शिप जो है वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ आते थे, तो हमारे हिंदुस्तान की तरफ आने से क्या होता था कि विंड की इंटेंसिटी की वजह से उनके शिप्स को चलने में हेल्प मिल जाती थी। ठीक है, और जब इसी तरह जब वो यहाँ से वापस चले जाते थे तो वापस जाने से भी उनके शिप को हेल्प मिल जाती थी। ठीक है, उसके बाद जब अरब्स जो हैं जब हिंदुस्तान में आए, अरब तजारतकार ट्रेडर्स जिसको हम बोलते, जब वो हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने इस रिवर्सल सिस्टम को मॉनसून का नाम दिया। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी की बात करें, ये देखें, जो ये है रिवर्सल विंड सिस्टम है, इसका एरो जो है वो यानी लैंड टू सी चलती है, विंड्स जो है लैंड टू सी चलती है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जून। जून की अगर हम बात करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विंड्स होंगी वो सी टू लैंड चलेंगी। ये जो एरो मैंने आपको शो किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फैक्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून्स। क्या फैक्ट्स हैं? हिंदुस्तान का जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आप बात करो कि हमारे पूरे ग्लोब की बात करें, हम पहले हिंदुस्तान को छोड़ के हम पहले ग्लोब की बात करते हैं। ओवरऑल ग्लोब में आप जब देखोगे तो सेंटर वाली लाइन जो हम खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ चल जाओ और 20 डिग्री साउथ की तरफ चले आओ। इसके बीच में जो ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे ना, तो सेंट्रल रीजन जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल रीजनल एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हाई मॉनसून एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है कि मतलब ए पार्ट क्या बताया है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। तो क्या होता है कि ये जो ज़मीन होती है, ज़मीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जो ज़मीन हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जो एयर मालिक्यूल्स होते हैं वो स्पेस क्रिएट करते हैं बीच में। ठीक है, और राइज अप हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लैंड पे लो प्रेशर हो जाता है। अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस ज़्यादा गर्म नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो ये विंड्स होती है ये ट्रैवल्स करती हैं कहाँ की, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रैवल करती हैं ताकि ये स्पेस को फिल कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ITCZ। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यही हम 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ अगर जाते हैं तो ये एक बेल्ट फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो हमारी ज़मीन जो है ये इक्वेटर जो सन जो है, तो ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में यानी इक्वेटर के एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन की जो पोजीशन है वो मतलब एक्यूरेट नहीं रहती है, वो कंटिन्यू चेंज होती जाती है ड्यू टू रिवॉल्वेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, अब इसी तरह क्या होता है कि ICTZ में क्या होता है कि ये एक बेल्ट फॉर्म करती है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर भी ये बेल्ट फॉर्म करती है और इक्वेटर के नीचे भी एक बेल्ट फॉर्म करती है, जो एरिया जहाँ पे मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो
इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में जो वो क्लाइमेट है, मानसून जो है, मानसून क्लाइमेट ये भी चेंज होता जाता है, इससे भी अफेक्ट पड़ता जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, कि द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मादागास्कर नियर द 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशंस, द इंटेंसिटी ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। अब मादागास्कर की अगर हम बात करें तो मादागास्कर इंडियन ओशंस में आता है। तो इंडियन ओशंस में क्या होता है कि मादागास्कर में मैंने आपको पहले ही जैसे डिस्कस कर दिया कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर बनने की वजह से जो विंड है वो कहाँ की तरफ ट्रैवल करती है, वो लो प्रेशर एरिया यानी हमारे हिंदुस्तान की तरफ अफेक्ट करती है, एरिया की तरफ ट्रैवल करती है, और जिसके वजह से हमारे मानसून जो है वो हिंदुस्तान में एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है टिबेटियन प्लेटो। और टिबेटियन प्लेटो में क्या खास है कि यहाँ पे गर्मियों में ये टिबेटियन प्लेटो जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और एयर करंट्स, वर्टिकल एयर करंट्स जो है ये फॉर्म होती है, यानी लो प्रेशर एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टिबेटियन प्लेटो की वजह से यहाँ पे जो हवाएं चलती है वो गर्म, जिसको आप लू के नाम से भी जानते हो, गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थन ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। यानी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स वो होती हैं जो नॉर्मली वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और ये जनरली इंडियाज़ की हिमालयस के नॉर्थ की तरफ पाई जाती हैं। इस तरह ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, और ये इंडिया के पेनिनसुला रीजन में होती हैं, और ये इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। अब है सॉदर्न ऑसिलेशंस। ये भी नोटिस किया गया है कि जो सॉदर्न ओशन की प्रेशर कंडीशन होती हैं, अगर इनमें चेंज आता है और अगर प्रेशर कंडीशन में डिफरेंस आता है तो इंडिया के क्लाइमेट में भी असर पड़ता है। कैसे? इसका जवाब मिलता है हमें सॉदर्न ऑसिलेशन से। जिस साल सी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, यानी इस साल इंडिया में बहुत तेज़ बारिश आती है, और जिस साल सी में हाई प्रेशर होता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इस साल इंडिया में नॉर्मल मानसून होता है। ये जो सी में प्रेशर कंडीशन वेरिएशन आती है ना, इससे हमें कहते हैं क्या, सॉदर्न ऑसिलेशंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए सॉदर्न ऑसिलेशन की हम बात करते हैं। सॉदर्न ऑसिलेशन में यहाँ से आपको पूरे मैप से पता चल पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स की तरह जो इक्वेटर ये चलती है। ठीक है, लो प्रेशर, वार्म वेदर्स, ठीक है, हाई प्रेशर। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ द मानसून। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द मानसून यानी जिसको आपकी बुक पे क्या लिखा है, ऑनसेट एंड विड्रॉवल ऑफ मानसून, यानी हम बात कर रहे हैं मानसून के अराइवल और डिपार्चर के बारे में। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे कि अर्ली मानसून जून से शुरू होकर मिड सितंबर तक रहता है, यानी अराउंड 100 to 120 डेज तक रहता है। ठीक है, मानसून के आने से क्या होता है, मानसून के आने से पहले थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, लेकिन मानसून के आते ही बारिश एकदम तेज़ हो जाती है, यानी कि नॉर्मल रेनफॉल में सडन इंक्रीज आता है। इसे हम ब्रस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, इंडिया के सॉदर्न टिप पर, क्योंकि सॉदर्न वेस्टर्न मानसून विंड्स जो होती है ना, वो सबसे पहले इंडियन पेनिनसुला के सॉदर्न टिप को ही हिट करती हैं, और यही वजह है कि सबसे पहले बारिश केरला में आती है। ठीक है, इसके बाद मानसून विंड दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको नाम दिया गया है अराबियन सी ब्रांचेस एंड बे ऑफ बंगाल
ब्रांचेस, ठीक है। अब अराबियन सी ब्रांच में क्या होता है, करीब अराबियन सी ब्रांच में जब ये डिवाइड हो जाती है करीबन 10 दिन बाद, ये जो अराबियन सी ब्रांच है ना, ये मुंबई 10 दिन में पहुंच जाती है, ठीक है। और इसी तरह बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आसाम में 10 दिन बाद पहुंच जाती है, मतलब 10 दिन बाद ये भी आसाम में पहुंच जाती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके मैप पे दिया हुआ है कैसे ये जो ओशंस है, ओशन से ये जो विंड्स है ये किस तरह सी टू लैंड चलती है। और जो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ये आपको मैं शो कराऊंगा, बे ऑफ बंगाल में 10 दिन बाद तकरीबन ये आसाम में पहुंच जाती है। तो इसी तरह यहाँ अराबियन सी की बात करें, अराबियन सी मुंबई में 10 दिन बाद तकरीबन यहाँ से, ठीक है, 10 दिन बाद मुंबई में पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड ऑफ द मॉनसून, यानी विड्रॉवल ऑफ मॉनसून। कैसे? सितंबर के शुरुआत में इंडियन मॉनसून से जो मॉनसून है इंडिया से एग्जिट होने लगता है। सबसे पहले वेस्टर्न स्टेट यानी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है हिंदुस्तान की, वहाँ से मॉनसून जो एग्जिट होता है। इसके बाद मिड अक्टूबर आने तक इंडियन पेनिनसुला के हाफ से मॉनसून कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अर्ली दिसंबर तक जो मॉनसून है वो हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अब हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं द सीजन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास सीजन्स कितने हैं, 4 सीज़न हैं। कोल्ड वेदर सीजन्स, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। अब जो 4 मेन सीजन्स हैं इनके करेक्टरिस्टिक जो सीजनल करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स है वो हमें दिए हैं, जो हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया हमारे कंट्री में। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, रैनफॉल में वेरिएशन आती है, समझ आ रही है। जो कोल्ड वेदर सीज़न है, तो कोल्ड वेदर सीज़न जो है ये कब से कब तक रहता है, ये दिसंबर से फरवरी तक रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि वर्टिकल सन जो है ना, जो हमारे सॉदर्न हेमिस्फीयर्स में वर्टिकल सन रेज शिफ्ट टुवर्ड्स सॉदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस इंटेंस कोल्ड। अब नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हम इस वाले एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। दिस सीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड इन साउथर्न इंडिया। लेकिन यहाँ साउथर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथर्न इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है साउथर्न इंडिया में ज़्यादा सर्दियाँ? ड्यू टू सी, समुंदरों की वजह से, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे समुद्रों की वजह से ज़्यादा बारिशें, ये ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लाइट विंड ब्लो मेक दिस सीजन प्लीजेंट इन द साउथर्न इंडिया। अब जब जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो ये साउथर्न इंडिया के मौसम को ज़्यादा ही खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी साइक्लोन वगैरह भी आता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट वगैरह से कभी कभी क्या होता है, साइक्लोन भी आता है। अब कोल्ड वेदर सीजन की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड वेदर सीजन कब शुरू होता है, यानी मिड नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। यहाँ पे जो दिसंबर और जनवरी होते हैं वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है, जैसे अगर हम चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट की बात करें 24 टू 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जबकि अगर हम नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। डेज यहाँ पे गर्म होते हैं, लेकिन नाइट जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, कोल्ड होती है। और फ्रॉस्ट भी रहता है यहाँ पे, जिसको आप धुंध वगैरह कहते हो, ठीक है। हायर स्लोप्स हिमालयाज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, यानी यहाँ पे जो विंड्स होती है वो कहाँ से, लैंड से सी की तरफ ब्लो करती हैं, ठीक है, फ्लो करती हैं, ठीक है। और अपर पार्ट्स जो है कई कई पे तो जो मौसम होता है वहाँ पे ड्राई होता है, लेकिन कहीं कहीं पे रेनफॉल, यानी जो अपर पार्ट्स हैं हमारे हिमालयाज़ के, वहाँ पे क्या होते हैं, रेनफॉल होती है और स्नोफॉल भी होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है, ठीक है। विंड डायरेक्शंस दिखाई गई है आपके मैप पे। ये हम विंटर की बात कर रहे हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया जो पूरा शो हुआ है यहाँ पे, जो अपर पार्ट्स है यहाँ पे विंड टू डायरेक्शन की दी गई कि लैंड से सी की तरफ चलती है। लेकिन इंडिया का जो अपर पार्ट्स है वहाँ पे पूरे कहीं कहीं पे रेनफॉल और स्नोफॉल
होता है, ठीक है। विंटर की बात करें जिसको एरो दिया गया है, रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट विंड, जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती है ना, तो यहाँ पे इस एरिया में भी क्या होता है, रेनफॉल होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है हॉट वेदर सीजन्स। तो हॉट वेदर सीजन्स जानते ही हो कब शुरू होते हैं, मार्च से लेकर मई तक शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल सन रेज जो होती है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो होते हैं वो ग्रेजुअली राइज करते हैं साउथ टू नॉर्थ की तरफ, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो होते हैं कर्नाटका मार्च में होते हैं, मध्य प्रदेश अप्रैल में होते हैं और राजस्थान मई में होते हैं, ठीक है। और हॉट वेदर सीजन में जो सन होते हैं, आपको मालूम है कि इस टाइम क्या होता है, मार्च टू मई के बीच में क्या होता है कि जो हमारे इंडिया होता है ये डायरेक्टली सन को फेस कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर जो मार्च में होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे डेक्कन प्लेटो में, ठीक है। तो अप्रैल में जो टेम्परेचर होता है गुजरात मध्य प्रदेश में 42 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, 45 डिग्री तक जो ये कॉमन टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इंडियन पेनिनसुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके इंडियन की पेनिनसुलर की हम बात करें तो इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है। इसी की वजह समुद्रों की वजह से जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि समर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है समर में क्या हमारे मुल्क का टेम्परेचर जो होता है एंड ऑफ मई तक ये जो टेम्परेचर होता है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉर्म इन हॉट वेदर सीजन। देखो अब गर्मियों के मौसम में जो स्टॉर्म्स होते हैं यानी तूफान वगैरह आते हैं, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉर्म्स को देखना, बरौली चेरा यहाँ पे नाम दिया गया है, लू, काल बैसाखी, मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, यानी गर्मियों के जो तूफान आते हैं, मतलब बारिशें तो नहीं होती हैं लेकिन गर्म हवाएं जो चलती हैं, ठीक है। एडवांसिंग मॉनसून जिसको रेनी सीजन भी कहा जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जून से सितंबर तक आता है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंस हीटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्रिएट लो प्रेशर रीजन। तो जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, यहाँ पे ये लो प्रेशर रीजन बनाता है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर जो ये विंड से ये अट्रैक्ट करती है। हम क्या होता है कि आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर द फ्यू डेज सम टाइम मानसून फेल टू अकर फॉर 1 or more वीक इज नॉन एज ब्रेक इन द मानसून। तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार बारिशें होती है, तो लगातार बारिशों की वजह से ये इसको क्या करती हैं, मतलब ये जो एरिया होता है ये वाला एरिया, ये मतलब जो बारिशें जो होती हैं वो लगातार नहीं होती और कट मतलब बीच बीच में ब्रेक भी हो जाती है, ठीक है। फिर है मानसून विंड्स। यहाँ पे देखें जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मानसून विंड्स जो होती हैं ये कहाँ सी टू लैंड की तरफ आती हैं, ठीक है। ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2 ब्रांचेस, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक अराबियन ब्रांचेस, ठीक है। 10 डेज में वो पहुंच जाती है, एक मुंबई में पहुंच जाती है, एक आसाम में पहुंच जाती है। ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून्स, यहाँ पे देखिए कि 10 जून को ये मुंबई में पहुंच जाती है, 5 जून, फिर यहाँ पे 1 जून, ये ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एडवांसिंग, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है एडवांसिंग मानसून द रीजन सीजन, द रेनी सीजन में क्या होता है कि जो ये लो प्रेशर होता है, ठीक है, सॉदर्न है, ये हमारे सबसे पहले ये जो लो प्रेशर होता है ये कंडीशन क्या करता है कि नॉर्थ प्लेन्स में अट्रैक्ट करते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब these the southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. These winds are strongly blow at an average velocity of 30 km/h, with the exceptions of the extreme northwest. The monsoon wind cover the country about the month. चलो मैं आपको सिंपल समझा दूँ कि इसमें होता क्या है कि देखिए गर्मी होती है तो गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में आप जानते हो कि सी से समुंदर से लेकर लैंड की तरफ जो है वो हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये हवाएं चलती है तो हवाएं से जो मॉइस्चर होता है वो हमारी लैंड की तरफ आ जाता है, ठीक है। हमारी लैंड की तरफ आता है तो आपको मालूम है कि उस टाइम हमारी लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो जब ये हवा चलती है, ये जो बारिशें होती हैं, तो बारिशों की वजह से हम इनको इंजॉय करते हैं। क्यों इंजॉय करते हैं? क्योंकि इस टाइम यहाँ पे सर्दियों का मौसम नहीं होता है
और हमारी लैंड भी गर्म होती है और जो बारिश होती है तो बारिशें भी हमारे लिए ही फ़ायदा पहुंचाती हैं। नेक्स्ट जो है रिट्रीटिंग मानसून सीज़न, ठीक है। अब ये रिट्रीटिंग जो मानसून सीज़न है ये क्या कहते हैं, ईस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, ये अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। तो यहाँ पे भी जो होता है क्या वर्टिकल सनरेज आती हैं, ठीक है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ती है। यहाँ पे भी लो प्रेशर रीजन बनते हैं हमारे नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से जो वेदर जो है ये ऑपरेसिव बन जाते हैं हमारे लिए। क्यों? और इसको क्या बोलते हैं, इसको अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मैप देखिए, मैप में भी बताया गया विड्रॉवल ऑफ मानसून, कैसे यहाँ पे मानसून वगैरह जो है हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में तकरीबन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटो एंड ईस्ट इन द शाहजीज बिकॉज द लो प्रेसिपिटेशन फाउंड इन अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या पढ़ा कि यहाँ पे डेक्कन प्लेटो और शाहजीज में जो है वो बिल्कुल कम बारिशें होती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल भी मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल होते हैं, ठीक है। और हिमालयज़ की अगर बात करें, रेस्ट ऑफ हिमालयज़ में वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे यानी स्नोफॉल होता है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात की अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ पे खास करके बारिशें नहीं होती है और ड्राउट प्रोन एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, आप जानते ही हो कि अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में जो हमारी हवाएं, मतलब जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ से चलती हैं, वो लैंड टू सी चलती हैं, ठीक है। और ये जो हिमालयज़ है ना, तो ये हम कोल्ड विंड जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, जो हिमालयज़ ये जो हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती है। हिमालय जो है इन कोल्ड विंड्स को एशिया में आने से, यानी हमारे इंडिया में आने से रोकती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लाटो है, तो समुद्र ये मतलब इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, तीनों साइड सी है, तो जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर जो होता है ये मॉडरेट होता है, ठीक है। The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alterations of the wind system and the associated weather condition provide the rhythmic cycle of the season. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सीजन्स जो है ये एक रिदम बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारे इंडिया के लिए ये भी बेनिफिशरी है, ठीक है। और हमारी इंडिया को ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल प्लांट लाइफ, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities revolve around the phenomena। ये हिंदुस्तान के जो लैंडस्केप खूबसूरत मंजिर हैं, हिंदुस्तान के जो जानवर प्लांट्स वगैरह है, जो एग्रीकल्चर कैलेंडर होते हैं और जो यहाँ के लोग हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये हमारे हिंदुस्तान की एक शान है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।